26 मार्च 1991 का दिन पाकिस्तान सिंगापुर के ताल्लुकात में हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब 4 पाकिस्तानियों ने एक जहाज को अगवा करने की कोशिश की और उसके बाद से पाकिस्तान की पहचान एक दोस्त मुल्क की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द मुल्क की हो गई, सिंगापुर जैसे मुल्क के अंदर। Listen up! Sit down and don't move! This is a hijack! Don't move! This is a hijack! Hey, you're sick! इस हाईजैकिंग के बारे में मुसाफिरों को तो शुरू में यकीन ही ना आया। एक मुसाफिर तो बल्कि उलझने लगे कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। एक स्टीवर्ड तो बल्कि मुस्कुराता हुआ गया और हाईजैकर से दरखास्त की कि जनाब प्लीज अपनी सीट पर तशरीफ रखिए। Would you like to go back to your seat? And that really agitated the hijackers. Next moment, there were punches, kicks to the back of the galley. The chief steward immediately informs the pilot about the commotion. Don't land the plane in Singapore, or I'll blow it up. You hear me? Take the plane to Sydney, now! We can't get to Sydney. We got not enough fuel. No! We have 4 hijackers on board. They are demanding the release of Asif Ali Zardari and 6 others from the Pakistani People's Party. Tell them I want the aircraft to be refueled right away. And then the plane to be flown to Australia, or Iraq or Libya. And also tell them I want to talk to Bernardo Bhutto. He also threatens to kill if demands are not met. चारों हाईजैकर्स की शनाख्त हो चुकी थी। जावेद अख्तर कियानी, मोहम्मद हुसैन मुगल, शाहिद हुसैन सोमरो और फिदा मोहम्मद खान जुदून। और मिशन भी मालूम हो गया था कि वो बुनियादी तौर पर बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी और उनके साथियों को जेल से रिहा कराना चाहते थे। सिंगापुर की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी सूरत से ये मामला सफारती तरीके से उलझ जाए। कई दफा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई, मगर हर बार एक ही जवाब मिला कि मैडम प्राइम मिनिस्टर सो रही हैं, उनको अभी जगाया नहीं जा सकता। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। दूसरी तरफ सिंगापुर की हुकूमत ने अपनी फौज के कमांडोज के एक खुफिया दस्ते को भी फौरी तौर पर तलब कर लिया, जिसको शायद इसी दिन के लिए दहशतगर्दी से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें आते ही तमाम लाइटें बंद करवाईं, तमाम सहाफियों को, फोटोग्राफरों को वहां से निकाला और अपना काम करना शुरू। दूसरी तरफ हाईजैकरों ने भी सिर्फ 3 मिनट का अल्टीमेटम नोटिस दिया कि 3 मिनट के बाद हम जहाज में आग लगा देंगे। फर्स्ट क्लास के केबिन से शराब की बोतलें निकाली और तमाम सीटों पर उसको शराब को फैलाया और लाइटर हाथ में लेकर वो आग लगाने के लिए मसरूफ थे, तैयार थे। उसी लम्हे सिंगापुर की एलीट फोर्स के जवान बहुत खामोशी के साथ जहाज में दाखिल। यूं 8 घंटे से चलने वाला यह आसाब शिकन ड्रामा सिंगापुर के फौजी कमांडोज ने सिर्फ 30 सेकंड में खत्म कर दिया, जब 4 के 4 हाईजैकर उन्होंने हलाक कर दिए, लेकिन किसी भी एक मुसाफिर को कोई हल्की सी भी गजन न लगी। Go! नहीं मालूम कि इस हादसे से जिसमें पाकिस्तानी कौम अपने बेहतरीन दोस्त से महरूम हो गई, पाकिस्तानियों ने और हमारे सियासतदानों ने क्या सबक सीखा। अलबत्ता सिंगापुर का मैं आपको बता दूं कि वहां वो इस हादसे को नहीं भूले हैं। मुसलसल एनिमेटेड फिल्मों से, कहानियों से वो इस हादसे को याद करते हैं और बच्चों को जाके वो ट्रेनिंग देते हैं। एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूं जो एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने इस हादसे के बारे में तैयार किया था। इसको देखिए। On 26 March 1991, a fateful incident took place. This changed the history of Singapore forever. This is an account of the life-changing experience, as it had been hijacked by 4 male passengers from Pakistan. They claimed to be members of the Pakistan People's Party and demanded the release of former Prime Minister of Pakistan,
Benazir's Bhutto husband, Asif Alif Zardari, and the other PPP members from jail. Looking at what had happened on that fateful day, we have learned a very important lesson. Singapore is our homeland and we must ourselves defend Singapore. I firmly believe that if every one of us plays our part in protecting our homeland, coupled with the efforts put in by our government, Singapore will be a secure home for all of us. With the stability and security Singapore can offer, we will be able to soar to even greater heights. The future of Singapore will be immeasurable. This is our Singapore.